तो इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर की मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव एंड सब्जेक्टिव क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे। सो आज की इस वीडियो को कंप्लीट जरूर देखिए और लाइक करके अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए जिससे आपके फ्रेंड्स को भी फायदे हो सके। और यदि आप चैनल में नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर नए वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले और आप उन वीडियोज़ को सबसे पहले देख पाएँ। तो चलिए आज की इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और यूट्यूब चैनल नेम इंटर फ्री क्लास हिंदी मॉडल पेपर 2021 फुल सॉल्यूशन वीडियो फॉर बोर्ड एग्जाम 12th हिंदी के न्यू पैटर्न 2021 पर आधारित है जो कि 50 में 50 मार्क्स गारंटी। और मैं आप लोगों को बता दूं कि रोज़ शाम 7 बजे से लाइव क्लास चलता है इस चैनल पे। यदि आप लोग लाइव क्लास को ज्वाइन करके अच्छी तरीके से पढ़ाई करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस कीजिए जिससे हमारी हर दिन का जो लाइव क्लास होगी उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी और आप लाइव में सबसे पहले ज्वाइन हो पाएंगे। तो चलिए हम लोग वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। और इस वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन यानी पहला क्वेश्चन, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा है? तो एक का सही आंसर होगा ऑप्शन ए मनुष्य। मनुष्य क्या है? तो जातिवाचक संज्ञा, यानी एक का सही आंसर ऑप्शन ए। और ये पूरा क्वेश्चन जो आप लोगों को बताऊंगा ये पूरा ब्रिलियंट का क्वेश्चन है। और जैसा कि आप लोगों को मालूम चल गया होगा कि इस बार जो है ब्रिलियंट का क्वेश्चन पेपर से ज़्यादा पूछता है, मतलब कि जो ब्रिलियंट का क्वेश्चन है ना वो ज़्यादा टकरा रहा है। तो ये सारा क्वेश्चन ब्रिलियंट का है, तो आप लोग निश्चिंत होकर वीडियो को पूरा जरूर देखिए। दूसरा नंबर क्वेश्चन, समूहवाचक संज्ञा का उदाहरण है? तो 2 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी सभा। क्या हो जाएगा? तो सभा, यानी 2 का सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का तीसरा नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3, निम्न में से कौन जातिवाचक संज्ञा नहीं है? तो 3 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी चांदी। चांदी जो है ये जातिवाचक संज्ञा नहीं है, तो 3 का सही आंसर ऑप्शन डी। चौथा नंबर क्वेश्चन, पहाड़ कौन सी संज्ञा है? तो 4 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी जातिवाचक। पहाड़ कौन सी संज्ञा है? तो पहाड़ जातिवाचक संज्ञा है, यानी 4 का सही आंसर ऑप्शन बी। चलिए आगे देखते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 5 नंबर क्वेश्चन, जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति यानी विशेष प्रकार के व्यक्ति का बोध हो उसे क्या कहते हैं? तो 5 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी व्यक्तिवाचक। क्या कहते हैं? तो व्यक्तिवाचक कहते हैं, तो 5 का सही आंसर ऑप्शन सी। और देखिए अब हम लोग अभी तक किसका पढ़ रहे तो हम लोग अभी तक जो है संज्ञा का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ रहे थे और अब हम लोग संज्ञा के बारे में पढ़ेंगे। तो यहाँ पे क्या है संज्ञा? देखिए संज्ञा किसे कहते हैं? तो किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम का बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। याद रखिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये आपके एग्जाम में आएगा ही कि किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव के नाम को बोध कराने वाले शब्द को संज्ञा कहते हैं। जैसे राम, मोहन, सरिता, पटना, दिल्ली, हिमालय, गाय, फूल, चावल इत्यादि। अब चलिए देखते हैं, आप लोगों को पूछा जाएगा कि संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं, मतलब कि संज्ञा के कितने भेद होते हैं या फिर संज्ञा कितने प्रकार के होते हैं। तो आप लोगों को बताना होगा कि संज्ञा जो है 5 प्रकार के होते हैं, अर्थात संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? तो जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। इस 5 प्रकार को आप लोग याद कर लीजिए क्योंकि आपके सब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जाएगा। क्या क्या होता है? जातिवाचक, व्यक्तिवाचक, द्रव्यवाचक, भाववाचक और समूहवाचक। चलिए अब बारी बारी से सबका फटाफट से हम लोग डेफिनेशन करेंगे और आगे बढ़ेंगे। तो आप लोग वीडियो में कंटिन्यू बने रहिए क्योंकि आप लोग एक बार देखिएगा तो आपको याद हो जाएगा। तो देखिए जातिवाचक संज्ञा यहाँ पे है। यदि आप लोगों को बोर्ड एग्जाम में कल पूछ लिया जाए कि जातिवाचक संज्ञा किसे कहते हैं तो आप लोग लिखिएगा कि जिस संज्ञा से किसी वस्तु या प्राणी की संपूर्ण जाति का बोध हो उसे जातिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे मनुष्य, पहाड़, नदी, लड़का, पशु इत्यादि। अब देखिए व्यक्तिवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस शब्द से किसी खास व्यक्ति अथवा वस्तु के नाम का बोध हो उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे व्यक्तियों के नाम राम, श्याम, हरि, मोहन, सरिता, सौरभ। और दिशाओं के नाम उत्तर, दक्षिण, पूरब, पश्चिम। चलिए आगे देखते हैं। आप लोग वीडियो को पॉज करके यानी रोक के भी पढ़ सकते हैं, उतार सकते हैं कॉपी पे। तो द्रव्यवाचक संज्ञा किसे कहते हैं? तो जिन शब्दों से नापतोल वाली वस्तुओं का बोध हो उसे द्रव्यवाचक संज्ञा कहा जाता है। जैसे लोहा, सोना, चांदी, दूध, पानी, तेल इत्यादि। भाववाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति अथवा वस्तु के गुण धर्म का बोध हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे लंबाई, मोटापा, बुढ़ापा, मिठास, नम्रता इत्यादि। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का समूहवाचक संज्ञा किसे कहेंगे? तो जिस संज्ञा से किसी वस्तु अथवा व्यक्ति के समूह का बोध हो उसे समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे चाबी का गुच्छा, केले का घौंद, लता कुंज, सभा, दल, गिरोह इत्यादि।
अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं और फिर हम लोग ऑब्जेक्टिव पढ़ेंगे, उसके बाद फिर हम लोग सब्जेक्टिव पढ़ेंगे। ओके, तो देखिए 6 नंबर क्वेश्चन, पीताम्बर में कौन सा समास है? तो पीताम्बर में कौन सा समास है? तो बहुव्रीहि समास है। तो 6 का सही आंसर ऑप्शन डी। 7 नंबर क्वेश्चन, गजानन किस समास का उदाहरण है? तो 7 का सही आंसर होगा ऑप्शन डी, बहुव्रीहि। गजानन किस समास का उदाहरण है? तो बहुव्रीहि। तो 7 का सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 8 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8, चतुर्भुज कौन सा समास है? तो 8 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी, बहुव्रीहि समास है। चतुर्भुज बहुव्रीहि समास है, तो 8 का सही आंसर ऑप्शन बी। 9 नंबर क्वेश्चन, लंबोदर कौन सा समास है? तो 9 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए हो जाएगा, बहुव्रीहि। 9 का सही आंसर ऑप्शन ए, बहुव्रीहि। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 10 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, प्रतिदिन कौन सा समास है? तो 10 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, अव्ययी भाव। प्रतिदिन कौन सा समास है? तो अव्ययी भाव, यानी 10 का सही आंसर ऑप्शन सी। और अब तक हम लोगों ने समास का ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को पढ़ा, तो चलिए अब देखते हैं कि समास क्या है। ओके, तो यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं समास। समास किसे कहेंगे? तो जब दो या दो से अधिक शब्दों से मिलकर जो नया और छोटा शब्द बनता है, उस शब्द को समास कहते हैं। दूसरे शब्दों में कहा जाए तो जहाँ पर कम से कम शब्दों से अधिक अर्थ को प्रकट किया जाए, वह समास कहलाता है। जैसे रसोई के लिए रसोई घर, जैसे रसोई के लिए रसोई घर। अब यहाँ पे देखिए समासिक शब्द किसे कहेंगे? तो समास के नियमों से निर्मित शब्द समासिक शब्द कहलाता है। जैसे इसे समस्त पद भी कहते हैं। अगर आप लोगों को पूछा जाए कि समस्त पद किसे कहते हैं, तो समासिक शब्द को समास पद कहा जाता है। ठीक है, समस्त पद। समास विग्रह, सामासिक शब्दों के बीच के संबंध को स्पष्ट करना समास विग्रह कहलाता है। विग्रह के पश्चात सामासिक शब्दों का लोप हो जाता है। जैसे राजा का पुत्र, क्या हो जाएगा? राजपुत्र। राज जोड़ पुत्र बराबर राजा का पुत्र। अब आप लोगों का क्वेश्चन बनता है कि समास कितने प्रकार के होते हैं? ठीक है, तो समास देखिए 6 प्रकार का होता है। कौन कौन? अव्ययी भाव, तत्पुरुष, द्विगु, द्वंद्व, बहुव्रीहि और कर्मधारय। आप लोग याद रखिएगा कि समास 6 प्रकार के होते हैं। और यहाँ पे देखिए अब पढ़ते हैं हम लोग कि अव्ययी भाव क्या है। तो जिस समास का पूर्व पद प्रधान हो वह अव्यय हो, उसे अव्ययी समास कहते हैं। जैसे दिनों दिन, रातों रात, घर घर, हाथों हाथ आदि। तत्पुरुष समास किसे कहेंगे? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद गौण हो, उसे तत्पुरुष समास कहते हैं। जैसे तुलसीदास कृत, तुलसीदास द्वारा कृत। द्विगु समास, जिस समास का पूर्व पद संख्यावाचक विशेषण हो, उसे द्विगु समास कहते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का द्वंद्व, जिस समास के दोनों पद प्रधान होते हैं तथा विग्रह करने पर और अथवा या एवं योजक चिन्ह लगते हैं, वह द्वंद्व समास कहलाता है। जैसे माता पिता, भाई बहन, राजा रानी। बहुव्रीहि, जिस समास के दोनों पद अप्रधान हो, उसे समस्त पद के अर्थ के अतिरिक्त कोई और सांकेतिक अर्थ प्रधान हो, उसे बहुव्रीहि समास कहते हैं। अब देखिए इसका उदाहरण क्या है। जैसे दशानन बराबर 10 है आनन, नीलकंठ नीला है कंठ जिसका अर्थात शिव। कर्मधारय समास किसे कहेंगे? तो जिस समास का उत्तर पद प्रधान हो और पूर्व पद व उत्तर पद में विशेष अथवा उपमान उपमेय का संबंध हो, वह कर्मधारय समास कहलाता है। जैसे भाव सागर, संसार रूपी सागर, घनश्याम बादल जैसे काला। अब देखिए पर्यायवाची शब्द। पर्यायवाची शब्द किसे कहा जाता है? देख लीजिए, तो जिन शब्दों के अर्थ में समानता होते हैं उन्हें समानार्थक शब्द या पर्यायवाची शब्द कहते हैं। जैसे सूरज बराबर सूर्य, दिनकर, दिवाकर, रवि, भास्कर। अब देखते हैं हम लोगों ने पर्यायवाची शब्द को पढ़ा, तो इसका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को हम लोग कंप्लीट करेंगे कि आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन किस टाइप से पूछा जा सकता है। तो 11 नंबर, पुत्र का पर्यायवाची है। तो 11 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी हो जाएगा, तन्य। पुत्र का तन्य यानी सी। 12, इंद्र का पर्यायवाची है। तो 12 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, मधुआ हो जाएगा, यानी सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 13 नंबर क्वेश्चन, पानी का पर्यायवाची है। तो 13 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी, नीर। पानी का नीर, 13 का सी। 14 का सही आंसर हो जाएगा, देखिए पक्षी का क्या हो जाएगा पर्यायवाची? तो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, हारिल। पक्षी का होता है हारिल, यानी सही आंसर ऑप्शन डी। चलिए फटाफट आगे बढ़ते हैं। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 15 नंबर क्वेश्चन, कमल का पर्यायवाची शब्द है। तो 15 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए, सरोज। कमल का सरोज होता है, तो 15 का ए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं, इसको थोड़ा जूम आउट करते हैं। तो यहाँ पे देखिए विपरीतार्थक शब्द,
जो शब्द किसी दूसरे शब्द का उल्टा अर्थ बताते हैं उन्हें विलोम शब्द या विपरीतार्थक शब्द कहते हैं, जैसे IVI रात दिन, आजाद, गुलाम। और यहाँ पे देखिए 16 नंबर क्वेश्चन, मौखिक का विलोम है, मतलब कि मौखिक का विलोम क्या होगा? तो 16 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए लिखित, मौखिक का लिखित सही आंसर ऑप्शन ए। 17 पूर्णिमा का विलोम यानी विपरीतार्थक यानी उल्टा शब्द है, तो क्या हो जाएगा? अमावस्या, पूर्णिमा का अमावस्या, सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का इसको थोड़ा और जूम करते हैं ताकि लंबा लंबा तगड़ा तगड़ा आप लोगों को दिखे। 18 नंबर क्वेश्चन, खारा का विलोम है, तो 18 का सही आंसर ऑप्शन सी मीठा है, सही आंसर ऑप्शन सी। 19 नया का विपरीतार्थक शब्द हो जाएगा क्या? तो नया का हो जाएगा, आप लोगों को पता ही होना चाहिए, तो 19 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन, फिर भी बता देता हूँ, पुराना होगा। नया पुराना आप लोगों को याद ही होगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट है और काफ़ी ईजी भी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 20 नंबर, साकार का विलोम है, तो 20 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन ए निराकार, साकार का निराकार, सही आंसर ऑप्शन ए। और आप लोगों का और एक आता है अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, आता है ना, अनेक शब्दों के लिए एक शब्द। यहाँ पे देखिए, तो अनेक शब्दों के लिए एक शब्द, हिंदी शब्दों में अनेक शब्दों के स्थान पर एक शब्द का प्रयोग कर सकते हैं, अर्थात हिंदी भाषा में कोई शब्दों की जगह पर एक शब्द बोलकर भाषा को प्रभावशाली बनाया जाता है। जैसे यहाँ पे देखिए किस टाइप से बनाया जाता है। तो 21 नंबर, जो युद्ध में स्थिर रहता है उसे क्या कहते हैं? तो 21 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी युधिष्ठिर, जो युद्ध में स्थिर रहते हैं उसे युधिष्ठिर कहते हैं, तो 21 का सही आंसर ऑप्शन सी। 22 नंबर, सबको समान रूप से देखने वाला, तो 22 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ये हो जाएगा समदर्शी, सबको समान रूप से देखने वाला समदर्शी, तो 22 का सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 23 नंबर क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जिसने इंद्रियों को जीत लिया हो, तो 23 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा जितेंद्रिय, 23 का सी। 24 जो समय के अनुकूल चलता आया है, तो 24 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन डी हो जाएगा समय अनुकूल, सही आंसर ऑप्शन डी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 25 नंबर क्वेश्चन, वह वस्तु जो नाशवान हो, तो 25 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन सी हो जाएगा नश्वर, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अब आता है आप लोगों के सामने मुहावरा और लोकोक्तियाँ, क्या आता है? तो मुहावरा और या फिर मुहावरा या लोकोक्तियाँ। तो मुहावरा किसे कहेंगे? तो ऐसे वाक्यांश जो समान अर्थ का बोध ना कराकर किसी विलक्षण अर्थ की प्रतीत कराए, मुहावरा कहलाता है। दूसरे शब्दों में मुहावरा भाषा विशेष में प्रचलित उस अभिव्यक्तिक इकाई को कहते हैं जिसका प्रयोग प्रत्यक्ष अर्थ, ठीक है, प्रत्यक्ष अर्थ से अलग रूप लक्ष्यार्थ के लिए किया जाता है। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का 26 यानी 26 नंबर क्वेश्चन, अंगूठा दिखाना मुहावरे का अर्थ है, तो 26 का सही आंसर ऑप्शन सी हंसी उड़ाना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। 27 अंग अंग फूले ना समाना मुहावरे का अर्थ है, तो 27 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी हो जाएगा आनंद विभोर होना, क्या होगा? आनंद विभोर होना, यानी सही आंसर होगी ऑप्शन सी आनंद विभोर होना, सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 28 नंबर क्वेश्चन, आंख में धूल झोंकना मुहावरे का अर्थ है, तो 28 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए धोखा देना, आंख में धूल झोंकना धोखा देना, सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं हम लोगों का 29 नंबर क्वेश्चन, ईद का चांद होना मुहावरे का अर्थ है, तो 29 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी बहुत दिनों बाद दिखाई पड़ना, क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। और यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं 31 नंबर क्वेश्चन, घुटने टेक देना मुहावरे का अर्थ है, तो 30 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी हार मानना। 30 देखिए 30 नंबर क्वेश्चन है, घुटने टेक देना मतलब कि हार मानना, सही आंसर ऑप्शन सी। 31 आगामी शब्द का विलोम है, तो 31 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी विगत, आगामी का हो जाएगा विगत, यानी 31 का सही आंसर ऑप्शन बी। और यहाँ पे हम लोगों का 32 नंबर क्वेश्चन, आदर शब्द का विशेषण है, तो 32 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन सी आदरणीय, आदर का आदरणीय, सही आंसर ऑप्शन सी। 33 कपड़ा शब्द का पर्यायवाची होगा, तो 33 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए वसन, कपड़ा शब्द का वसन होगा, यानी 33 का सही आंसर क्या होगा? तो ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 34 नंबर क्वेश्चन, समाज शब्द का लिंग निर्णय करें, तो 34 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग, समाज पुल्लिंग है, तो 34 का बी। 35 प्रतिदिन शब्द कौन समास है, तो 35 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी अव्ययी भाव, अर्थात ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 36 नंबर क्वेश्चन, शिव शब्द का विशेषण होगा, तो 36 का सही आंसर क्या होगा? ऑप्शन बी शैव हो जाएगा, 36 का सही आंसर ऑप्शन बी शैव।
37 धनहीन शब्द कौन सा समास है? तो 37 का सही आंसर ऑप्शन ए तत्पुरुष समास, सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 38 नंबर क्वेश्चन, चतुराई में कौन सा प्रत्यय है? तो 38 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी आई। चतुराई में आई प्रत्यय है, तो 38 का सही आंसर ऑप्शन डी। 39 जड़ शब्द का विलोम होगा, तो 39 का सही आंसर होगा ऑप्शन सी चेतन, जड़ का चेतन हो जाएगा, सही आंसर ऑप्शन सी। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 40 यानी 40 नंबर क्वेश्चन, सुक्ति शब्द का संधि विच्छेद है, तो 40 का सही आंसर ऑप्शन बी सुक्ति यानी सही आंसर ऑप्शन बी होगा। 41 नंबर क्वेश्चन, अग्नि शब्द का पर्यायवाची शब्द है, तो 41 का सही आंसर ऑप्शन सी पावक, अग्नि का पावक, सही आंसर ऑप्शन सी। और यहाँ पे हम लोगों का 42 नंबर क्वेश्चन, चू ना करना मुहावरे का क्या अर्थ है? तो 42 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा आवाज नहीं करना, तो सही आंसर ऑप्शन ए। 43 आकाश शब्द का विलोम होगा, तो 43 का सही आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा पाताल, आकाश का पाताल, सही आंसर ऑप्शन बी, 43 का बी। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 44 नंबर क्वेश्चन, कौन आता है कौन सा सर्वनाम है? तो 44 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा प्रश्नवाचक यानी ऑप्शन ए इसका राइट आंसर। 45 शुभ शब्द कौन लिंग है? तो 45 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग, शुभ शब्द स्त्रीलिंग है, तो 45 का ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 46 नंबर क्वेश्चन, चाय शब्द कौन लिंग है? चाय जो शब्द है ना ये कौन सा लिंग है? तो 46 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए स्त्रीलिंग है, याद रखिएगा चाय शब्द स्त्रीलिंग है, सही आंसर ऑप्शन ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 47 नंबर क्वेश्चन, पुरस्कार शब्द का विलोम है, तो 47 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए दंड है, क्या हो जाएगा ऑप्शन ए दंड। 48 वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? वर्ण के आधार पर संधि के कितने भेद होते हैं? तो 48 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी 3 भेद होते हैं, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी 3। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 49 नंबर क्वेश्चन, दक्षिण शब्द कौन सी संज्ञा है? तो 49 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी व्यक्तिवाचक, क्या हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा व्यक्तिवाचक। 50 गंगा शब्द का पर्यायवाची है, तो 50 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा मंदाकिनी, क्या हो जाएगा मंदाकिनी यानी ऑप्शन ए। और नेक्स्ट हम लोगों का देखिए 51 नंबर क्वेश्चन, दांत गिनना मुहावरे का अर्थ है, तो 51 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए उम्र पता लगाना, मतलब कि दांत गिनना। 52 विकास शब्द में उपसर्ग है, तो 52 का सही आंसर ऑप्शन ए वी हो जाएगा, क्या हो जाएगा तो ऑप्शन ए वी। और चलिए आगे देखते हैं, यहाँ पे हम लोगों का 53 नंबर क्वेश्चन, काजल शब्द कौन लिंग है? तो 53 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग है, काजल शब्द पुल्लिंग है, 53 का सही आंसर ऑप्शन बी। 54 इतिहास शब्द का विशेषण होगा, तो 54 का सही आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा ऐतिहासिक, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 55 नंबर क्वेश्चन, बाल शब्द कौन लिंग है? तो 55 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी पुल्लिंग, बाल शब्द पुल्लिंग है, तो 55 का बी राइट आंसर। और नेक्स्ट देखिए हम लोगों का 56 नंबर क्वेश्चन, हिमालय शब्द का संधि विच्छेद है, तो 56 का सही आंसर क्या होगा? तो 56 का सही आंसर होगा ऑप्शन ए हिम जोड़ आलय, हिमालय का हिम जोड़ आलय, तो 56 का सही आंसर ऑप्शन ए। 57 लोक शब्द का विशेषण होगा, तो 57 का सही आंसर ऑप्शन ए हो जाएगा लौकिक, लोक का लौकिक, तो 57 का ए। और यहाँ पे देखिए हम लोगों का 58 नंबर क्वेश्चन, शिवाजी के पुत्र का नाम था, तो 58 का सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी साहूजी, शिवाजी के पुत्र का नाम साहूजी, तो 58 का सी। और यहाँ पे देख सकते हैं हम लोगों का 59 नंबर क्वेश्चन, सुकून की तलाश किसकी रचना है? तो 59 का सही आंसर ऑप्शन बी शमशेर बहादुर सिंह की, तो सही आंसर ऑप्शन बी। 60 नंबर क्वेश्चन, तुलसीदास की पत्नी का क्या नाम था? तो 60 का सही आंसर होगा ऑप्शन बी रत्नावली, क्या था? तो रत्नावली, सही आंसर ऑप्शन बी। तो फ्रेंड्स इस वीडियो में यही तक, आप लोगों को यहाँ पे एक वीडियो दिख रही होगी, तो इस वीडियो को आप लोग जरूर देख लें।